भाद्रपद की अष्टमी को अर्धरात्रि में 12 बजे हमारे कृष्ण कन्हई कारागार में प्रकट हुए, उनका अवतरण हुआ। जैसे ही वासुदेव जी ने टोकरी में उन्हें सुशोभित किया और अपने मस्तिष्क पर धारण किया, उन्हें वृंदावन ले जाने के लिए, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को उस टोकरी को जिसमें भगवान सुशोभित हैं, उस टोकरी को वासुदेव जी ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया, देखते ही देखते कारागार के द्वार तो स्वतः ही खुल गए, अपने आप ही खुल गए, मानो भगवान समझाना चाह रहे हो, जो मुझे अपने मस्तिष्क पर धारण करता है, ऐसा उच्च स्थान मुझे अपने जीवन में देता है, सर्व प्राथमिकता मुझे अपने जीवन में देता है, उसके लिए मैं कारागार के द्वार क्या, मैं तो उसके लिए मोक्ष के तक द्वार खोल देता हूं। और हमारे प्रभु ने ना जाने कितने ही लीलाएं की, लेकिन आज का कुछ बहुबुद्धिजीव युवा वर्ग भगवान की लीलाओं को एक अटखेलिया समझता है कि उन्होंने ना जाने कितनी शरारतें की, मटकी फोड़ना, चीर हरण करना, गोपियों के साथ रास रचाना। भला ये भगवान इतने चंचल कैसे हो सकते हैं, ये कैसे भगवान हैं? तो भगवत प्रेमियों, भगवान की एक एक लीला गूढ़ रहस्य को संजोए हुए है। देखने में तो लगता है अरे भगवान जो माखन की चोरी करते थे, एक नन्हे बालक की भांति शरारत करते थे, ऐसी क्रीड़ा करते थे, वह भगवान कैसे हो सकते हैं? तो जरा सोच कर देखिएगा, उनकी माखन चोरी लीला कोई एक खाली एंजॉय नहीं था, सिर्फ आनंद मस्ती नहीं था, बल्कि उसके पीछे भी एक डिवाइन मैसेज था, एक दिव्य संदेश दे रहे थे। हर एक लीला के पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ समझाना चाहा, यूं ही शरारत करने नहीं आए थे हमारे भगवान। हाँ, माखन फोड़ मटकी फोड़ माखन लीला, यानी कि जो माखन था वह किसे खिलाते थे? साथ में गोप ग्वालों को। क्यों? क्योंकि गोप ग्वालों का उन पर अधिकार था भाई, उनके माता पिता के द्वारा वह माखन निर्मित किया जाता था, लेकिन गोप ग्वालों को खाने को नहीं मिलता था। वह माखन कहाँ जाता था? मथुरा नगरी कंस के यहाँ। क्यों? कर के रूप में राजा को कर प्रदान किया जाता है। लेकिन कर का मतलब क्या होता है? राजा प्रजा का संरक्षण करता है और उस संरक्षण के बदले में उसे कर प्रदान किया जाता है। लेकिन कंस को तो कोई मतलब ही नहीं था वृंदावन वासियों से, उन पर क्या बीत रही, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जब संरक्षण नहीं तो फिर कर किस बात का? लेकिन गोप ग्वालों के माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। कंस के भय से उस माखन को, उस दही को कंस के यहाँ मथुरा भेज रहे थे और अपने गोप ग्वालों को खाने से वंचित रख रहे थे, जिस पर उनका अधिकार था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ लीला की और उन्हें समझाया कि इस माखन पर तुम्हारी संतानों का अधिकार है, इसे उनसे मत छीनो। अपने अधिकार को प्राप्त करना सिखाया मटकी फोड़ लीला से भगवान श्री कृष्ण ने। और रही बात महारास लीला की, तो जिसे रंग रास लीला भी कह देते हैं, रंग लीला भी कह देते हैं, कामुकता की दृष्टि से देखते हैं, वासना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह भी एक दिव्य लीला थी, प्रेम लीला थी, जिसमें हर गोपी ने अपने साथ एक अलग ही कान्हा पाया, अपने आराध्य पाए। यह कोई रंग लीला नहीं थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब ये महारास लीला हुई थी उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की उम्र थी मात्र 7 वर्ष, और उनके साथ जो गोपिकाएं शामिल थी वह 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, यहाँ तक 80 वर्ष की वृद्धा भी शामिल थी इस महारास लीला में। अब जरा सोच कर देखिएगा, यदि 7 वर्ष के बालक के साथ स्नेह बस, ममता बस 80 वर्ष की वृद्धा नृत्य कर उठे, तो इसमें कामुकता कहाँ नजर आ रही है आपको? अगर नजर आ रही है तो प्रश्न चिन्ह है आपकी मानसिक सोच पर। यह महाराज की दिव्य लीला थी, जो कि भक्ति से परिपूर्ण थी, कामुकता से परिपूर्ण नहीं थी। और दूसरी बात जो हम कहते हैं कि उनकी तो 16,108 पटरानियां थी, तो भाई उसके पीछे भी जो वजह थी हम सभी जानते भी होंगे कि जो भौमासुर के गिरफ्त में थी 16,000 राजकुमारियां, उन्हें जब आजाद कराया कृष्ण ने, तो समाज ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनके माता पिता ने भी यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि अरे हमारे घर में और भी संतानें हैं, लोग क्या कहेंगे कि यह तो राजा के चंगुल से बाहर आई हैं, उनकी कैद में रही हैं। यदि नारी स्त्री एक दिन भी घर से बाहर रहे तो उसे लोग क्या क्या कहते, तुम तो इतने दिवस से राजा की गिरफ्त में रही हो।
तो जब उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिला, उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिला, उन्हें लोग गिरी हुई नजर से देखने लगे, तब हमारे करुणामयी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हें समाज में नीची निगाह करके रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम गर्व से कहना कि तुम द्वारकाधीश की पटरानी हो, मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करता हूँ, मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करता हूँ। उन्हें मान दिलाने के लिए हमारे प्रभु ने किया था ऐसा। ऐसी एक नहीं अनेकानेक लीलाएं की, हर लीला में एक गूढ़ रहस्य संजोए हुए हैं हमारे प्रभु, लेकिन हमने उन रहस्यों को समझने का प्रयास तो नहीं किया, बल्कि प्रभु पर आक्षेप लगा दिया, उनकी भगवत्ता पर ही उंगली उठा दी। तो कम से कम लोगों की बातें सुनने से पहले श्रीमद् भागवत पुराण उठाकर तो देखिए, प्रभु की लीलाओं को समझने का प्रयास तो कीजिए। प्रभु की लीला सिर्फ यूं ही नहीं, बल्कि हर एक लीला कुछ ना कुछ समझाना चाहती है। तो इस जन्माष्टमी पे हम ना केवल भगवान के आनंद के स्वरूप का आनंद लें, बल्कि उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि देखा जाए तो बहुत जगह सिर्फ नृत्य दिखाया जाएगा, कामुकता को भी परोसा जाएगा। क्षमा कीजिएगा मुझे, मेरे शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाते हो, लेकिन समाज में यही सत्यता मुझे दिखाई देती है। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझें और प्रभु की लीलाओं को आगे बढ़ाएं, अपने प्रभु का अपमान होने से रोकें। जहां कहीं भी आपको लगे कि प्रभु के लीलाओं के नाम पर कामुकता परोसी जा रही है, तो उसका विरोध करने का प्रयास तो अवश्य करें। एक बार आप सभी को एक बार पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए जय श्री कृष्णा।